क्या आप भी वो 99% लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, या फिर वो 1% जो असली सफलता हासिल करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको द 10x रूल बुक के बारे में जरूर जानना चाहिए। ग्रांट कार्डोन की यह शक्तिशाली स्ट्रेटजी न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी कामयाबी को 10 गुना तेज कर देगी। सुनिए कैसे आप भी 10 गुना एक्शन लेकर अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि औसतन सोचना औसतन जीवन देता है, और आप औसत से बेहतर हैं। नमस्कार। आज हम ग्रैंड कार्डोन की किताब द 10x रूल पर बात कर रहे हैं। ये किताब एक बहुत ही कह सकते हैं सीधा और शायद कुछ लोगों के लिए विस्फोटक आइडिया देती है कि भाई अगर आपको असाधारण सफलता चाहिए तो अपने लक्ष्य सामान्य से मतलब आम सोच से 10 गुना बड़े रखने होंगे और फिर उन तक पहुंचने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत, जिसे कार्डोन कहते हैं भारी कार्रवाई या मैसिव एक्शन। हाँ, बिल्कुल, ये एक ऐसा आइडिया है जो या तो आपको फ़ौरन जोश से भर देता है या फिर आप सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में हो सकता है? क्या ये व्यावहारिक है? और सही कहा, यही हमारे आज के विमर्श का केंद्र बिंदु है। क्या ये 10x फॉर्मूला वाकई में असाधारण कामयाबी पाने का सबसे कारगर और प्रैक्टिकल तरीका है, जैसा किताब दावा करती है? या फिर इसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ ऐसे जोखिम भी हैं जिन पर शायद ध्यान नहीं दिया गया? और ये सवाल आज के माहौल में बहुत ज़रूरी भी है, जहाँ हर तरफ सक्सेस का प्रेशर इतना बढ़ गया है। तो इस चर्चा में मैं उस पक्ष को रख रहा हूं जो मानता है कि 10x नियम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एक जरूरी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव मानसिकता है। और मैं इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाऊंगी। मेरा तर्क ये रहेगा कि ये हर किसी पर लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, और सफलता पाने के शायद और भी संतुलित और रणनीतिक रास्ते हो सकते हैं। देखिए, मेरा तो मानना है कि 10x नियम आज की दुनिया में सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि शायद एक जरूरत बन गया है। हम इंसान खासकर जब अपनी क्षमता की बात आती है तो अक्सर खुद को बहुत कम आंकते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा और कर लेंगे तो काफी होगा, थोड़े बड़े लक्ष्य रख लेते हैं। कार्डोन ठीक इसी सोच पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि भाई औसत लक्ष्य और औसत कोशिशें आपको औसत नतीजे ही देंगे, और आज के जमाने में औसत होने का मतलब है भीड़ में कहीं खो जाना। तो 10 गुना बड़े लक्ष्य रखने का मतलब सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी सोच का दायरा तोड़ना, वो मेंटल बैरियर हटाना जो हमें कहता है कि बस इतना ही हो सकता है। अगर आप महीने का 1 लाख कमाने का सोच रहे हैं तो 10 लाख का लक्ष्य रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए, 10 लाख का लक्ष्य आपको उन तरीकों, उन रणनीतियों, उन कोशिशों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में 1 लाख सोचते हुए शायद आप कभी विचार भी ना करें। और हाँ, बिल्कुल हो सकता है आप 10 लाख तक ना पहुंचें, शायद आप 5 लाख तक ही पहुंचें। लेकिन हाँ, ये उस 1 लाख से तो कहीं बेहतर है जो आपका पहला वो सेफ वाला लक्ष्य था। फिर आता है भारी कार्रवाई का सिद्धांत, यानी सामान्य से 10 गुना ज्यादा एक्शन। इसका मतलब है लगातार बिना रोके बड़े पैमाने पर कोशिश करते रहना। ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि मार्केट में, अपने फील्ड में इतनी तगड़ी प्रेजेंस बनाना है कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें। ज्यादा कॉल्स, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा प्रपोजल, ज्यादा सीखना, मतलब हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ाए उसे 10 गुना ज्यादा करना। ये मानसिकता डर को एक रुकावट नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह देखती है। अगर डर लग रहा है तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना। कोई बहाना नहीं चलेगा, हालात को दोष नहीं देना। आपकी सफलता, आपकी असफलता, सब आपकी। यही वो मानसिकता है जो औसत को पूरी तरह से खारिज करती है और आपको असाधारण की तरफ धकेलती है। आपकी बातों में जोश तो है, और मैं महत्वाकांक्षा की ताकत को बिल्कुल कम नहीं आंक रही। लेकिन मैं इस 10x मॉडल को थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ, शायद थोड़ा ज्यादा जमीनी नजरिए से। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़े लक्ष्य, बड़ी कार्रवाई और फिर बड़ी सफलता। पर क्या ये वाकई इतना सीधा सा समीकरण है? पहली बात तो ये भारी कार्रवाई पर इतना जोर है, क्या ये कहीं कार्रवाई की गुणवत्ता, उसकी दिशा और रणनीति को नजरअंदाज तो नहीं कर देता? मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है जो दिन में 100 कॉल्स करता है, लेकिन बिना किसी तैयारी के, बिना किसी टारगेटिंग के। और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ 20 पर बहुत सोच समझकर पूरी रिसर्च के साथ कॉल्स करता है।
तो क्या सिर्फ गिनती ज्यादा होने से पहले वाले को बेहतर नतीजे मिलेंगे? मुझे लगता है कि स्मार्ट कार्रवाई या जिसे कहें रणनीतिक कार्रवाई, उसका महत्व यहां शायद कम करके आका जा रहा है। सिर्फ ज्यादा करते जाना बिना सही दिशा के, तो वो तो संसाधनों की बर्बादी भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात समय की बर्बादी। दूसरी बात, ये 10 गुना बड़े लक्ष्य, हाँ, ये कुछ लोगों के लिए, शायद जिनकी पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व ही ऐसा हो, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये पहाड़ जैसे लक्ष्य बहुत ज्यादा दबाव, चिंता और लगातार फेलियर का एहसास भी करा सकते हैं। जब आप बार बार अपने इतने ऊंचे लक्ष्यों से बहुत दूर रह जाते हैं, तो क्या ये धीरे धीरे आपकी प्रेरणा को ही खत्म नहीं कर देगा? और ये मनोविज्ञान के उन सिद्धांतों के भी तो खिलाफ जाता है जो कहते हैं कि छोटे, हासिल करने लायक लक्ष्य बनाकर और उन्हें हासिल करके जो सफलता मिलती है, उससे प्रेरणा और बढ़ती है। फिर इस मॉडल में व्यक्तिगत कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट यानी कि बहुत ज्यादा थकान, उसका क्या? लगातार भारी कार्रवाई के प्रेशर में क्या इंसान एक मशीन जैसा नहीं बन जाता? क्या रिश्ते, सेहत और जिंदगी के जो दूसरे जरूरी पहलू हैं, उनकी अनदेखी नहीं होती? और आखिर में ये पूर्ण जिम्मेदारी वाली बात। हाँ, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या बाहरी फैक्टर्स सच में कोई मायने नहीं रखते? जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई, या कोई अचानक बीमार पड़ गया, या मार्केट में ही कोई बड़ा बदलाव आ गया, क्या इन सब का कोई असर नहीं होता? ये कहना कि सब कुछ सिर्फ आपके ही कंट्रोल में है, क्या ये थोड़ा वास्तविकता से मुंह मोड़ना नहीं है? और क्या ये व्यक्ति पर एक बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल देता? आपने कई अहम मुद्दे उठाए हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद 10x के जो मूल भावना है, उसे थोड़ा संकीर्ण रूप से देख रही हैं। चलिए, लक्ष्य निर्धारण की व्यावहारिकता पर ही पहले बात करते हैं। आप कह रही हैं कि बड़े लक्ष्य हताश कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो आपकी सोच को पंख देते हैं। जब आप 10 गुना बड़ा सोचते हैं, तो आप उन संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं जो पहले शायद आपको दिखती ही नहीं थी। ये आपकी क्रिएटिविटी को जगाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मान लीजिए आपने $10 मिलियन का लक्ष्य रखा और सिर्फ 1 मिलियन ही कमाया, तो क्या ये हताशा है, या ये उस व्यक्ति से 10 गुना बड़ी सफलता है जिसने सिर्फ $1 लाख का लक्ष्य रखा था और उसे हासिल कर लिया? 10x का मतलब हमेशा उस सटीक नंबर पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया में अपनी क्षमता का अभूतपूर्व विस्तार करना है। ये बस औसत सोच के पिंजरे को तोड़ने का एक तरीका है। जहां तक लगातार चूकने से प्रेरणा कम होने की बात है, तो कार्डॉन का तर्क है कि अगर आप 10x लक्ष्य से चूकते भी हैं, तो भी आप औसत से कहीं आगे निकल चुके होंगे। और क्या ये चूक आपको रुकने पर मजबूर करती है, या अगली बार और ज्यादा तैयारी और प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है? ये तो देखिए, मानसिकता पर निर्भर करता है। मानसिकता, ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप मानसिकता के विस्तार पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिरता पर सवाल उठाऊंगी। क्या ये वाकई हर किसी के लिए टिकाऊ है? चलिए मान लिया कि $1 मिलियन कमाना $100,000 से बेहतर है, भले ही लक्ष्य 10 मिलियन का था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार मतलब साल दर साल अपने 10x लक्ष्यों के आसपास भी नहीं पहुंच पाता, तो क्या ये उसके आत्मविश्वास को बिल्कुल तोड़ नहीं देगा? यहीं पर वो सीखने वाली लाचारी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस का खतरा आता है। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान बार बार फेल होने के बाद ये मानने लगता है कि भाई मेरी कोशिशों का तो कोई नतीजा निकलना ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं। क्या 10x का ये मॉडल इस जोखिम को अनदेखा कर रहा है? और ये स्थापित लक्ष्य निर्धारण सिद्धांतों, जैसे वो स्मार्ट लक्ष्य होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, उनके बिल्कुल विपरीत क्यों जाता है? वो सिद्धांत तो यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर जोर देते हैं, ताकि व्यक्ति कदम दर कदम सफलता महसूस करे और मोटिवेटेड रहे। क्या आपके विचार में इस 10x मॉडल में छोटे, हासिल करने लायक पड़ावों की कोई जगह ही नहीं है? नहीं, देखिए, 10x नियम छोटे पड़ावों को मना नहीं करता, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उन्हें अंतिम मंजिल मानने से इनकार करता है। और यही भारी कार्रवाई का सिद्धांत फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उस लाचारी की भावना का, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, उसका तोड़ है। कार्डॉन कहते हैं कि जब आप भारी कार्रवाई करते हैं, तो आप इतने व्यस्त होते हैं, इतने एक्शन में होते हैं कि निराशा या लाचारी के लिए आपके पास समय ही नहीं बचता।
आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, नई चीजें आजमा रहे हैं, सीख रहे हैं। भारी कार्रवाई सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक तरह की गति, मोमेंटम पैदा करती है। जैसे एक भारी पहिया होता है ना, एक बार घूमना शुरू कर दे तो उसे रोकना मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही भारी कार्रवाई आपको आगे और आगे धकेलती रहती है। जहां तक स्मार्ट लक्ष्यों की बात है, तो हाँ, वे औसत दर्जे की सफलता के लिए ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको असाधारण सफलता चाहिए, तो आपको अवास्तविक लगने वाले लक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें हासिल करने के लिए अविश्वसनीय लगने वाले प्रयासों की भी जरूरत होगी। हम देंगे, ये तो सीधी सी बात है। अगर आपको औसत से ऊपर उठना है, तो प्रयास भी औसत से ऊपर यानी 10 गुना ज्यादा करना होगा। भारी कार्यवाही से गति पैदा होती है, ठीक है, ये बात मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा मूल सवाल अभी भी वही है, क्या ये कार्यवाही प्रभावी है? क्या सिर्फ पहिए का घूमते रहना ही काफी है, या ये देखना भी जरूरी है कि पहिया सही दिशा में घूम रहा है या नहीं? मान लीजिए आप एक लेखक हैं और 10x नियम अपनाकर दिन में 10,000 शब्द लिखने का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, आप लिखते भी हैं, भारी कार्यवाही करते हैं, लेकिन अगर वो लेखन बिना सोचे समझे है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, तो क्या वो आपको एक सफल लेखक बनाएगा? या फिर वो लेखक ज्यादा सफल होगा जो रणनीतिक रूप से सोचता है और दिन में भले ही 2000 शब्द लिखे पर उच्च गुणवत्ता वाले शब्द लिखे? क्या 10 गुना मेहनत गलत दिशा में करना आपको मंजिल के 10 गुना करीब ले जाएगा, या शायद 10 गुना दूर? मेरा सवाल ये है कि क्या 10x सिद्धांत भारी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ मात्रा पर, मतलब क्वांटिटी पर ही जोर देता है, या ये रणनीतिक सोच, कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी और गुणवत्ता को भी उतना ही महत्व देता है? क्या किताब इस बारे में कुछ बताती है कि कैसे ये सुनिश्चित करें कि आपकी भारी कार्यवाही सिर्फ बिजनेस न होकर सच में प्रोडक्टिव हो? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि आप बिना सोचे समझे बस दीवार से सिर टकराते रहें। नहीं, भारी कार्रवाई का मतलब है हर संभव कोल से प्रयास करना, लगातार प्रयास करना। और इस प्रक्रिया में जाहिर है आप सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप अपनी रणनीति बदलते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं। रणनीति जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन कार्डोन का तर्क ये है कि कई लोग रणनीति बनाने में ही इतना समय गंवा देते हैं कि वो कभी एक्शन लेते ही नहीं। 10x कहता है, एक्शन लो, बड़े पैमाने पर लो, और रास्ते में सीखते जाओ, सुधारते जाओ। अब डर की बात करें तो किताब का नजरिया इसमें बहुत साफ है। डर लगना स्वाभाविक है, बिल्कुल, खासकर जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हों। लेकिन 10x मानसिकता कहती है कि डर इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में हैं, आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। इसे रुकने का बहाना मत बनाइए, बल्कि इसे एड्रेनालिन की तरह इस्तेमाल करें, इसे आगे बढ़ने का ईंधन बनाएं। और औसत को अस्वीकार करना, देखिए, ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये एक चुनाव है। औसत एक आरामदायक जगह लग सकती है, हाँ, सुरक्षित भी, लेकिन ये बहुत भीड़-भाड़ वाली भी है और यहाँ कुछ भी असाधारण नहीं होता। अगर आप दुनिया पर कोई छाप छोड़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको औसत सोच और औसत कार्यवाही के दायरे से बाहर निकलना ही होगा। क्या हर डर एक जैसा होता है? क्या पेट में वो जो हल्की सी घबराहट होती है, जो शायद क्रोध का संकेत हो, और एक वास्तविक खतरे का डर, जो शायद रुकने या रास्ता बदलने का संकेत दे रहा हो, क्या इनमें कोई फर्क नहीं है? क्या 10x का ये नजरिया हमें कभी-कभी जरूरी चेतावनियों को भी नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता? क्या ये थोड़ा बिना देखे कूद पड़ने जैसा नहीं है, जो कभी-कभी बहुत महंगा भी पड़ सकता है? और औसत को अस्वीकार करने वाली बात पर लौटते हैं। मैं समझती हूँ कि असाधारण सफलता के लिए औसत से ऊपर उठना जरूरी है, लेकिन क्या इस सोच में उन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन और उनके मूल्यों का कहीं अनादर तो नहीं हो रहा, जो शायद दुनिया बदलने का सपना नहीं देखते, लेकिन एक स्थिर, शांतिपूर्ण, संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं, जिसे शायद 10x की भाषा में औसत कहा जाएगा? क्या स्थिरता, संतोष, परिवार, सामुदायिक जीवन, ये सब सफलता के पैमाने पर कहीं आते ही नहीं? क्या ये नजरिया थोड़ा एकांगी नहीं है, जो सिर्फ एक खास तरह की बाहरी सफलता को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है? देखिए, पूर्ण जिम्मेदारी का विचार इसी से जुड़ा हुआ है। जब आप बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय को, जैसे कि आपको औसत रहना चाहिए, उनको अपने नतीजों का कारण मानना बंद कर देते हैं, तभी आप असल में शक्तिशाली बनते हैं। किताब का सार यही है कि आपकी सफलता या असफलता के लिए अंततः आप ही जिम्मेदार हैं।
हाँ, बाहरी घटनाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी, लेकिन आपका नियंत्रण आपकी प्रतिक्रियाओं पर होता है, आपकी कोशिशों पर, आपकी मानसिकता पर। जब आप कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। आप समाधान खोजने लगते हैं, बहाने नहीं। यह आपको उस विक्टिम वाली मानसिकता से निकालकर कर्ता यानी डूअर की मानसिकता में लाता है। आर्थिक मंदी आ सकती है, बिल्कुल, लेकिन आप तय करते हैं कि आप उस दौरान कैसे काम करेंगे, क्या नए अवसर खोजेंगे। ये सशक्तिकरण है, ये बोझ नहीं है। ये आपको परिस्थितियों का गुलाम बनने से रोकता है। मैं फिर कहूंगी, जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है और कर्ता की मानसिकता भी सराहनीय है। लेकिन ये जो पूर्ण जिम्मेदारी शब्द है ना, ये मुझे थोड़ा खटकता है। क्या ये वास्तविकता को कुछ ज्यादा सरल नहीं बना देता? मान लीजिए कोई व्यक्ति एक छोटे शहर में पैदा हुआ है जहां मौके बहुत सीमित हैं, या कोई किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है जो उसकी काम करने की क्षमता को ही सीमित कर देती है। क्या ऐसे मामलों में भी ये कहना ठीक है कि नतीजा पूरी तरह उसी की जिम्मेदारी है? क्या पूर्ण जिम्मेदारी का विचार कभी-कभी उन प्रणालीगत बाधाओं या बस दुर्भाग्य, बुरी किस्मत के असर को नकारने जैसा नहीं बन जाता? इससे तो व्यक्ति पर बेवजह के अपराध बोध का बोझ पड़ सकता है, जब चीजें उन कारणों से गलत होती हैं जो पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर थे। क्या जिम्मेदारी लेने और बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं को स्वीकार करने के बीच एक संतुलन साधना ज्यादा यथार्थवादी और शायद ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण नहीं होगा? क्या इसे अधिकतम संभव जिम्मेदारी कहना बेहतर नहीं होता? संक्षेप में कहूं तो 10x नियम एक मानसिकता है, एक दर्शन है जो आपको औसत की सीमाओं से मुक्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, ये आपको बड़े सपने देखने, उन सपनों को हासिल करने के लिए असाधारण प्रयास करने, डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने और अपने जीवन और नतीजों की पूरी कमान संभालने के लिए प्रेरित करता है। ये आसान रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ गुजारा नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी क्षमता की असली ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं। वहीं मेरा निष्कर्ष ये है कि 10x नियम जहां कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत हो सकता है, वहीं इसके जो संभावित नकारात्मक पहलू हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे रणनीति पर मात्रा को तरजीह देने का खतरा, बर्नआउट का जोखिम, बहुत बड़े लक्ष्यों का मनोवैज्ञानिक दबाव और बाहरी कारकों की उपेक्षा। ये सब वास्तविक चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। शायद सफलता का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता और महत्वाकांक्षा के साथ साथ संतुलन, रणनीति, व्यक्तिगत कल्याण और यथार्थवाद का मिश्रण एक ज्यादा टिकाऊ और शायद ज्यादा संतोषजनक रास्ता बना सकता है। निश्चित रूप से ग्रांट कार्डोन का 10x नियम एक उत्तेजक ढांचा तो प्रस्तुत करता ही है, जो हमें सफलता, प्रयास और अपनी क्षमताओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये विचार बहस और आत्मविश्लेषण को जन्म देते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि अक्सर होता है, इन विचारों की पूरी तस्वीर और उनकी बारीकियों को समझने के लिए स्रोत सामग्री यानी कि किताब को पढ़ना काफ़ी उपयोगी हो सकता है। हाँ, उसमें और भी बहुत कुछ है जो हमें अलग-अलग दृष्टिकोणों से सोचने और शायद अपने लिए एक व्यक्तिगत सही रास्ता तलाशने में मदद कर सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच बदल दी हो, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आप लोग नेक्स्ट कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। हर दिन बुक बैंटर पर मिलता है एक नया आइडिया जो आपको 10 गुना बेहतर बना सकता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो।